बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ओजोन ओजोन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ओजोन डिप्लेशन। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं और पोल्यूटेड वाटर का जो आगे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशंस, द contaminations of water due to water pollutants is called water pollution। के पानी का आलूदा हो जाना किसकी वजह से? वाटर पोल्यूटेंट्स की वजह से, उसको हम वाटर पोल्यूशंस का नाम देते हैं। अब ये देखें कि एक तो हमने डिस्कस किए थे पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स में हमने पहले एयर पोल्यूटेंट्स की बात की थी, प्राइमरी सेकेंडरी। जिस तरह एयर के पोल्यूटेंट्स हैं, इसी तरह जो है वाटर के भी पोल्यूटेंट्स होंगे, और उसमें जो है वो लाइफ स्टॉक वेस्ट, ऑयल स्पाइलेज, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और क्रोम टैनिंग, ये तमाम जो है ना वो वाटर को पोल्यूट करने में इनका जो है वो कलीदी किरदार होगा। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को पोल्यूट कर दे, ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर को, उसको हम वाटर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। और ऐसी जो पोल्यूशंस आएगी इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, उसको हम वाटर पोल्यूशंस का नाम दे देंगे। असल में बात ये है कि जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, ये पहले जो है ना, या तो ये सरफेस वाटर में मिक्स हो जाएं या ग्राउंड वाटर में, दोनों को जो है ना वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है हमने। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर को आप जो है ना वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसी ड्रिंकिंग वाटर को अगर हम इस्तेमाल कर लें ग्राउंड वाटर को अगर हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर लें, तो वो उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो जो है ना वो सेल को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ, कार्सिनोजीन वगैरह जो बीमारियाँ हैं वो लाहक हो जाएंगी। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, के ज़मीन पर जो है ना पानी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के लिए पानी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए, आप प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि अपने अंदर तमाम मिनरल्स को क्या कर लेता है, हल कर लेता है। और इसकी जो डिजॉल्विंग एबिलिटी है वो टू पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आपको पता भी हो, अगर आपने जो है ना वो ज़मीन जो है, ज़मीन का जो 70 या 79% जो पार्ट है वो तकरीबन किससे बना हुआ है, किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो खुश्की है। ठीक है जी। तो पानी जो है ना इंतहाई ज़रूरी है ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो है ना पानी बहुत ज़रूरी है। और ये अल्लाह ताला की जो है ना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम इसको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ाया कर देते हैं।
ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन वाटर इन दैम, जितने भी जानदार हैं सब में क्या मौजूद है, पानी। कुरान में भी अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि मैंने ए इंसान तुझे पानी से पैदा किया। तो जिंदा जानदार भी किस पर मुश्तमिल है, पानी पर। ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन वाटर इन दैम, तो सब ऑर्गेनिज्म में क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। मरीन लाइफ इज आल्सो इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, के जितनी भी आबी हयात है, समुद्री जिंदगी है, वो सारी की सारी पानी के बगैर जो है वो इम्पॉसिबल है, उनका पानी के बगैर जो है वजूद ही बरकरार नहीं। जिस तरह ये मछलियां वगैरह हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंटेमिनेटेड ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, कि इंसान जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है अपने जो है ना मकासद के लिए, अपनी सहूलियात के लिए, जो ना वो केमिकल्स प्रिपेयर कर रहा है, और वही केमिकल्स अगर ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर के साथ मिक्स हो जाएं तो उसको क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो इंसानी सरगर्मियां जो हैं वो सरफेस और ग्राउंड वाटर को क्या कर रही हैं, पोल्यूट या कंटेमिनेटेड कर रही हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स, अब वाटर पोल्यूटेंट्स हैं ऐसे पोल्यूटेंट्स जो वाटर को पोल्यूट करेंगे, ग्राउंड और सरफेस वाटर को, उसको हम वाटर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। उसमें पहले आ जाता है लाइफ स्टॉक वेस्ट। घरेलू जो नकारा मटेरियल है, घरेलू जो कूड़ा किरकट या नकारा मटेरियल जो है उसको हम लाइफ स्टॉक वेस्ट का नाम देते हैं। वो लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है वो उसमें जो है ना वो सब्जियां, गली सड़ी सब्जियां, उसमें जनाब टूटे हुए शीशे के टुकड़े, इसके अलावा नकारा प्लास्टिक, नकारा पेपर, ठीक है जी, ऐसी मटेरियल जो है इसको हम लाइफ स्टॉक वेस्ट का नाम देंगे। अब ये अब हम बाहर फेंक देंगे ओपन लैंड में, तो ये जो क्या होगा, बारिश के पानी से बहकर नदी नालों दरियाओं में फिर समुद्रों में चला जाएगा। इसके अलावा जो है ना जेर ज़मीन पानी से अगर ये मिल जाए तो उसको भी क्या कर देगा, प्ल्यूट कर देगा। Livestock is mostly dumped in open land or it is discharged into sewerage, canals and rivers. लाइफ स्टॉक जो है ज्यादातर जो है ना वो ओपन लैंड, खुले जमीन पर क्या कर दिया जाता है, दफन, या इसको बहा दिया जाता है किसमें, सेवरेज में, केनाल्स और रिवर्स, दरियाओं और नहरों में इसको फेंक दिया जाता है। वो सेवरेज में अगर पहले फेंकेंगे वो सेवरेज का पानी दरियाओं जो है नहरों में जाएगा। दीज पार्टिकल पोल्यूट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, कि ये जो इसमें पार्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिस दिस प्रैक्टिस पोल्यूट्स सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, जो इसमें कंपोनेंट हैं इस वेस्ट में वो क्या करेंगे, जमीनी और सतही पानी को क्या कर देंगे, आलूदा कर देंगे। द कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज सीरियस डिजीज लाइक डेंस्ट्री, टाइफाइड एंड हेपाटाइटिस। इससे जो है ना वो कौन कौन से अमराज लाक होंगे, ज़्यादातर हमारे जो है ना इधर आप देखें ये टाइफाइड जो है और हेपाटाइटिस, जिगर की बीमारी, ठीक है जी, ये ही ज़्यादातर लाक होती है। तो गंदे पानी पीने से ऐसा वाटर जिसमें जो वेस्ट अगर मिक्स हो जाए, घरेलू कूड़ा करकट मिक्स हो जाए सरफेस वाटर के साथ या ग्राउंड वाटर के साथ, और उसी को हम अगर इस्तेमाल कर लें एज ए ड्रिंकिंग वाटर, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाक होंगी। एक टाइफाइड, दूसरा
जो है हेपाटाइटिस बी और सी। तो गंदे पानी पीने से जो है ना ये अमराज जो है वो लाक होंगे। लीव स्टॉक जो वेस्ट है, इसका बेहतर हल क्या है कि ऐसे पोllutants को आप जो है वो ओपन लैंड या जो आप कह लें इसको ओपन लैंड पर ना फेंके, जिससे जो है ना वो सरफेस वाटर और पोल्यूट वाटर को पोल्यूट होने का क्या हो जाए मौका मिले। यानी कि तो घरेलू जो नकारा मटीरियल है अगर इसको हम ओपन लैंड पर फेंक देंगे या सेवरेज की फार्म में दरियाओं या नहरों में फेंक देंगे तो ये ग्राउंड और सरफेस वाटर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। और ये पोल्यूटेड वाटर जो कि ग्राउंड वाटर होगा, अगर उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर जो है ना इस्तेमाल कर लिया जाए तो उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाक होंगी। डाइसेंट्री, टाइफाइड एंड हेपाटाइटिस, ये बीमारी को कहते हैं पेचस, यानी कि पेट का खराब हो जाना, पेचस बीमारी कहते हैं इसे। और ये जो है टाइफाइड, बुखार, हेपाटाइटिस, ये जिगर की बीमारी शामिल होती है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है ऑयल स्पॉइलेज। जी, ऑयल स्पॉइलेज, ऑयल क्या है? ये जो पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है, ये किसका मिक्सचर होता है? कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मैनी कंपोनेंट्स का, जिसे हम मैंने चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस किया था। रिफाइनिंग इंडस्ट्री में या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हमने देखा था कि पेट्रोलियम को जब रिफाइन करे तो उसके 7 कंपोनेंट जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं या अलहदा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो गंदा तेल है वो किसका मिक्सचर होता है? कम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड का, मेनली हाइड्रोकार्बन। वो ज़्यादा क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों कंपाउंड में तो उसे हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर यूज्ड एज फ्यूल, lubricants for manufacturing petrochemicals, plastics, electrical appliances, सिंथेटिक रबर एंड डिटर्जेंट्स। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए फ्यूल। अब ये देखें कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में हम मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोडक्ट प्रीपेयर करते हैं इंसान की सहूलियात के लिए। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, प्लास्टिक है, पेट्रोकेमिकल्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है या सिंथेटिक रबर। तो इन मटेरियल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो हीट के लिए हमें हीटिंग सोर्स चाहिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल, बतौर ईंधन के। किसमें? लुब्रिकेंट्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, ये बिजली वाले आलात बनाने के लिए, मसनूई रबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको जो है ना हम डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स आपको पता है कि क्लीनिंग पर्पस के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए या सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो है ना बेहतर रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू सोप। ठीक है। और ये इसकी वजह ये है, इसका जो फार्मूला, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, एक हिस्सा उसमें पोलर और दूसरा नॉन पोलर। जब आप क्लॉथ को या कपड़ों को डिटर्जेंट मिला पानी में वॉश करेंगे तो जो पोलर पार्ट है वो पोलर में डिज़ोल्व हो जाएगा और ग्रीस वगैरह या ऑयल के पार्टिकल जो कि नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इस्तेमालात हैं। इसको एज ए हम ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या बनाने के लिए? लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स आपको पता होना चाहिए
ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, फ्रिक्शन या रगर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के क्या बैरिंग वगैरह में, गेयर्स में, ब्रेक सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी जो रगर है या फ्रिक्शन जो है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके। लेकिन जो ये तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इस्तेमालात, लेकिन अगर किसी वजह से जो ना पेट्रोलियम या ऑयल लीक कर जाए सरफेस वाटर में या ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाए, तो ये बेशुमार जो है ना वो इन्वायरमेंट इशू जो है ना वो कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल, सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज फ्रॉम कार्गो ऑयल टैंकर्स। अब ये देखें कि जो समुद्री पानी है वो किस तरह जो है ना वो पोल्यूट हो जाता है जब एक्सीडेंटली हादसाती तौर के ऊपर जब आप लेकर जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री रास्ता जो ना समुद्री जहाज, ठीक है, समुंदर के जरिए आप जो है ना वो एक इलाके से दूसरे इलाके में ऑयल की सप्लाई करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो अगर किसी वजह से जो है ना वो ऑयल टैंकर लीक हो जाए और वो ऑयल जो है अगर वाटर में मिक्स हो जाए तो फिर वो क्या क्या कारण करेगा। उसका सबसे पहला जो इफेक्ट होगा कि वो पानी में हल शुदा ऑक्सीजन की मकदार को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब ऑक्सीजन क्या एक होनी है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी है, फॉर ब्रीथिंग पर्पस टू मरीन लाइफ। आबी हयात जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करती है। तो जब उस कार्गो ऑयल टैंकर की वजह से ऑयल जो है वो अगर मिक्स हो जाए, उसके लीकेज की वजह से ऑयल सी वाटर में मिक्स हो जाए, तो उसमें हाल शुदा ऑक्सीजन को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से जो है ना वो समुद्री हयात जो है उनको सांस लेने का जो सांस की बीमारियां वो लाक हो जाएंगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड होगी उनको तो वो ब्रीथिंग किस तरह करेंगी, सांस किस तरह लेंगी, तो इसीलिए आखिरकार वो मर जाएंगी। ठीक है जी। तो ये ऑयल स्पॉइलेज का जो है ना वो एक डिसएडवांटेज है। सो सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज फ्रॉम कार्गो ऑयल टैंकर ट्रक्स, पाइपलाइंस, लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। अब ये देखें कि ये टैंकर ट्रक्स अगर जो तेल सप्लाई करते हैं, अगर ये लीक हो जाए और वो ऑयल जो है ना वो ग्राउंड वाटर के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, यानी कि पाइपलाइन जो है, अब ये पेट्रोल पंप वगैरह जो ज़मीन में इन्होंने बड़ी बड़ी टैंकियां जो है ना वो फिल की होती हैं, दफन की होती हैं और उनमें ऑयल स्टोर किया जाता है, वहां से ऑयल लीक हो जाए और वो जेर ज़मीन पानी के साथ क्या हो जाए, अगर मिक्स हो जाए तो वो क्या कर देगा, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देगा। एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, अंडरग्राउंड ऐसी टैंकियां तेल की जो जेर ज़मीन दफन की जाती हैं, जो ये वाले पेट्रोल पंप वगैरह वाले लोग करते हैं। तो अगर इस तरह जो है ना वो ऑयल की लीकेज हो जाए तो वो क्या होगा, ऑयल जो है ना ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको पोल्यूट कर देगा, और वही ग्राउंड वाटर को अगर एज ए ड्रिंकिंग पर्पज इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसानों में भी बेशुमार जो है ना बीमारियां जो है ना पैदा करवाएगा। Many petroleum products are poisonous, zehreele, and cause serious health issues. Hydrocarbon, particularly polycyclic aromatic, are known to be carcinogene even at very low concentration. अब कहता है कि बहुत सारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं वो जहरीले होते हैं और बेशुमार जो है ना हेल्थ इशू क्रिएट करवाते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्टिकुलरली जो है ना पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। अब ये देखें एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता था, बताया था चैप्टर नंबर 7 में कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड हो अल्टरनेट, तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। कहता है ये क्या काज करते हैं, कार्सिनोजीन। अगर ऐसे कंपाउंड जो है ना वो ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद हों तो ये सेल की डिवीजन को क्या कर देंगे, अनकंट्रोल, यानी कि फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर, सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी लग जाएगी, कार्सिनोजीन, कैंसर। द मरीन ऑर्गेनिजम्स आर सर्वली अफेक्टेड बाय soluble aromatic fractions of oil carbon 10 और लेस। अच्छा, कहता है जो समुद्री जानदार हैं वो भी इस एरोमेटिक फ्रैक्शन से क्या होते हैं, मुतासर होते हैं, जिसमें
कार्बन की जो फ्रैक्शन नंबर है वो 10 हो या 10 से लेस हो। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आ जाए। द स्पेल्ड ऑयल डैमेज द मरीन लाइफ आफ्टर काजिंग डेथ। तो ये जो ऑयल की स्पाइल जो होगी या लीकेज होगी तो ये समुद्री हयात को डैमेज कर देगी और आखिरकार क्या हो जाएगा, अमवात वाक़या हो जाएंगी मछलियों वगैरह की या दूसरे समुद्री जो जानवर हैं। The light transmission through the surface of water is affected by oily layer on it as photosynthesis of plant and dissolve oxygen in water is decreased। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि जो ऑयल की स्पाइलेज है या ऑयल का सरफेस और ग्राउंड वाटर में मिक्स होना है, वो क्या करता है बेसिकली उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देना। जब ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है जी। सांस जो है ना वो ब्रीथिंग नहीं हो सकेगी कंप्लीटली। दूसरा इसका ये है कि ट्रांसमिशन जो है ना, अगर वाटर में क्या मौजूद है, ऑयल मौजूद है, तो ऑयल जो है ना वो वाटर को ट्रांसमिट नहीं होने देगा पानी में, जिसकी वजह से जो समुंदर में पौधे वगैरह हैं उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ना वो रुक जाएगा। आपको पता है कि पौधों का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या पौधे का अपनी खुराक तैयार करने में सूरज की रोशनी का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो जब ऑयल में, वाटर में अगर ऑयल मौजूद है तो वो ऑयल क्या करेगा, ट्रांसमिशन जो है ना वाटर में से जो लाइट है सन की, सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है ना उसकी हो जाएगी सरफेस वाटर से, तो उससे जो है ना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो पौधे मौजूद है समुद्रों में या दरियाओं में, उनकी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकेंगे। तो इसी तरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऑयल स्पॉइलेज का जो है ना वो डिसएडवांटेज है। एक तो ये पानी में हाल शुदा ऑक्सीजन की मकदार को कम कर देती है, दूसरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर देती है, स्लो कर देती है या स्टॉप कर देती है, जिससे समुद्री पौधे और जानवर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डिटर्जेंट्स जी, डिटर्जेंट्स जो है ना वो एडवांस फॉर्म है सोप की। साबुन जो है वो क्या करते हैं, वो भी क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं, सर्फ वगैरह जिसे हम नाम देते हैं, ये जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ब्राइट, सर्फ एक्सल, बोनस, ठीक है। तो ये सर्फ जो है इनको हम डिटर्जेंट्स का नाम देते हैं। ये मोर एडवांस फॉर्म है किसकी, सोप की। और इसको एडवांस बनाता है इसका बुनियादी फार्मूला सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। जो डिटर्जेंट्स का फार्मूला है वो क्या है, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अब होता क्या है कि इसका जो है ना क्लिनिक पर्पस किस तरह होता है कि इसमें एक पार्ट पोलर है, दूसरा पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। यानी कि सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट अगर इसका फार्मूला है तो अल्काइल बेंजीन जो है वो नॉन पोलर पार्ट है और सोडियम सल्फोनेट जो है इसका पोलर पार्ट है। अब ये किस तरह जो ना क्लीनिंग पर्पस शो करता है कि फॉर एग्जांपल आपके कपड़ों पर कोई ऑयल या ग्रीस वगैरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं या दाग वगैरह लगे हैं, तो क्या होगा कि आप पहले डिटर्जेंट्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर उसमें अपना जो है ना वो क्लॉथ्स वगैरह को डिप कर देंगे। वो होगा ये कि अब पोलर क्या है, वाटर भी पोलर है और सोडियम बेंजीन जो है, सोडियम सल्फोनेट, ये भी क्या है, पोलर है। तो पोलर वाटर उसमें हल हो जाएगा सोडियम सल्फोनेट में, और जो ग्रीस या ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं आपके कपड़ों के ऊपर, वो जो है वो अल्काइल सल्फोनेट में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व। फिर आप उसको जो है ना वो क्या करते हैं, छटकाएंगे, ठीक है। तो या उसमें वाटर प्रेशर के साथ पास करेंगे तो वो सारे ग्रीस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है फॉर क्लीनिंग एक्शन। इसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। असल में बात यह है कि जब इसका इस्तेमाल तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर डिटर्जेंट्स मिला पानी, आप जो है ना वो ओपन लैंड पर जो है ना वो फेंक दें, या सेवरेज की सूरत में दरियाओं नदी नालों में फेंक दें, तो इसका सबसे जो बुरा इफेक्ट है वो क्या है कि ये कीटाणु या सॉइल में से क्या कर लेता है, हैवी मेटल, कैडमियम, मरकरी, ठीक है जी, और लेड वगैरह को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब यही हैवी मेटल जब दरियाओं नदी नालों में पहुंचेंगी तो वहां पर क्या मौजूद है, मछलियां मौजूद हैं। आपको पता है कि ये हैवी मेटल्स क्या करेंगी, मछलियों के गिल्स पर अफेक्ट करेंगी, यानी कि उनको सफोकेशन काज होगा, ये क्रिएट करवा देंगी मछलियों के अंदर, यानी कि उनका जो सांस है वो रुक रुक के आना शुरू हो जाएगा। उनके जो लंग्स की इलास्टिसिटी है फिशेस की, वो क्या हो जाएगी, इन हैवी मेटल की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर जब रिड्यूस हो जाएगी तो उनको जो है ना ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी, सांस लेने के अमल में सफोकेशन काज होगा, सांस उनका जो है ना वो रुक रुक के आना शुरू हो जाएगा, और आखिरकार मछलियां बीमार होने के बाद खत्म हो जाएंगी। उन्हीं बीमार शुदा मछलियों को अगर हम इंसान खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या परिंदे इस्तेमाल करेंगे, तो वही हैवी मेटलें जो हैं जो कि मछलियों में मौजूद हैं वही किधर आ जाएंगी, इंसानों में आ जाएंगी। और इंसानों में भी बेशुमार बीमारियां, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज जो है वो इससे जो है ना होगा, लंग्स कैंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिटर्जेंट्स का जो है ना इफेक्ट है। Detergents are the chemical products used for removing stain as cleaning agent। इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग एजेंट या दाग वगैरह दूर करने के लिए, सफाई के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट आर एक्सेसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। इसको हम कारखानों में और घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। The day by day increasing amount of disposed detergent in wastewater is greatly affecting the aquatic life। वही बात मैंने बता दी कि दिन ब दिन जो है वो डिस्पोज डिटर्जेंट या डिटर्जेंट मिले पानी की अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वो क्या कर रहा है, वेस्ट वाटर में शामिल होकर क्या कर रहा है, एक्वाटिक लाइफ को पर अफेक्ट कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। Detergents contain contents of wastewater mobilize the bound toxic ions of heavy metal such as lead, cadmium and mercury from sediments into water। कि जब ये डिटर्जेंट्स मिला पानी चट्टानों पर जाएगा या सेडिमेंट्स, ये जो सॉइल में से अगर ये हैवी मेटल मौजूद होंगी तो उसको क्या कर लेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा। क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो ये बाइंड की हुई हैवी मेटल जब दरियाओं नदी नालों में पहुंचेंगी तो वहां पर ये मछलियों के गिल्स में चली जाएंगी, वहां पर मछलियों को क्या करेंगी, सफोकेशन होगा, सांस रुक कर आएगा उनका। तो उससे इनकी मछलियों की जो लंग इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो जो है ना आखिरकार मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर यही बीमार शुदा मछलियाँ इंसान खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेगा या उस समुद्री पानी को एज ए ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर लेगा, तो वो हैवी मेटलें इंसानों में भी जाएंगी और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो क्रिएट होंगी। अच्छा, ये टाइमिंग जो है वो